नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आर्यन है। हमारे गांव की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की नदी और उसके किनारे बसे नाविक हैं। उनमें से एक नाविक थे मेरे पिताजी। इस कहानी को मैंने अपनी माँ से सुना था और यह घटना आज भी हमारे परिवार में चर्चा का विषय है। मेरे पिताजी का नाम बलराम है। वो एक साधारण नाविक थे, लेकिन उनके बिना गांव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अधूरी थी। उनका काम मछलियां पकड़ना था, जो हमारी रोजी रोटी का साधन था। इसके अलावा वो गांव के लोगों को नदी के इस पार से उस पार भी ले जाते थे। दरअसल गांव में नदी पार करने का दूसरा रास्ता भी था, जो एक लंबी सड़क के जरिए जाता था। लेकिन वो रास्ता इतना लंबा था कि लोग उसे तभी अपनाते थे जब उनके पास अपनी साइकिल या कोई सवारी हो। अधिकतर गांव वाले समय और मेहनत बचाने के लिए नाव का ही सहारा लेते थे। पिताजी बहुत मेहनती थे। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी नाव लेकर नदी की ओर निकल जाते। दिन भर नदी पर काम करते, कभी मछलियां पकड़ते तो कभी लोगों को उस पार ले जाते। लेकिन उनकी एक आदत थी जिसने उन्हें गांव में एक अलग पहचान दी थी: शराब पीना। मेरे पिताजी को शराब पीने की ऐसी लत थी कि उसके बिना शायद ही कोई दिन गुजरा हो उनका। सुबह से रात तक उनकी जिंदगी में शराब हमेशा मौजूद रहती। गांव के लोग उन्हें मेहनती और ईमानदार मानते थे, लेकिन उनकी इस आदत पर हंसते भी थे। बलराम भैया, इतनी शराब पियोगे तो नाव कैसे चलाओगे? लोग मजाक उड़ाते और पिताजी भी हंसकर टाल देते। शाम तक जब वो घर लौटते तो उनके कदम लड़खड़ाते रहते थे। मेरी माँ हमेशा गुस्सा करती, लेकिन वो उनकी बात अनसुनी कर देते। उनके लिए शराब जैसे दिन भर की मेहनत के बाद की जरूरत थी। हमारे गांव के बाहरी हिस्से में एक कच्चा शमशान था। शमशान किसी सुनसान इलाके में नहीं था, बल्कि गांव के रास्ते पर ही पड़ता था। नदी तक पहुंचने का जो रास्ता था वो इसी शमशान के पास से होकर गुजरता था। शमशान दिखने में बेहद साधारण था। वहां जमीन पर सिर्फ कुछ ऊंचे नीचे टीले बने हुए थे, जहां शवों को दफनाया जाता था। अगर किसी को दाह संस्कार करना होता तो वो लोग नदी किनारे ही करते थे। वहां कोई बड़ी दीवार नहीं थी, बस मिट्टी की कुछ सीमाएं थी जो बताती थी कि ये शमशान है। पिताजी का दिन इस शमशान को पार करके ही शुरू होता और खत्म भी वहीं से होता। सुबह जब वो नदी की तरफ जाते तो अंधेरा होता और रात में जब वापस आते तो भी अंधेरा ही होता था। एक दिन गांव में एक मौत की खबर आई। गांव के एक बूढ़े और बेहद गरीब आदमी का निधन हो गया था। वो बूढ़ा वो बूढ़ा आदमी गांव के किनारे ही रहता था। उसके परिवार वालों ने उसे गांव के कच्चे शमशान में दफनाने का फैसला किया। वो शमशान जहां न कोई दीवार थी, न कोई साफ सफाई, बस मिट्टी के टीले जिनके नीचे कई कहानियां दफन थी। उस बूढ़े की मिट्टी भी वहीं एक कोने में दफनाई गई। उसकी कब्र बिल्कुल नई और ताज़ा मिट्टी से ढकी हुई थी। उस दिन शाम को पिताजी रोज की तरह अपनी नाव से काम खत्म करके घर लौट रहे थे। जैसे ही वो नदी से गांव की तरफ आने लगे तो उन्होंने ठेके पर जाकर शराब पी और एक बोतल अलग से खरीद ली और घर लौटने लगे। वो आदत के मुताबिक पूरे तरह नशे में थे। उनके लड़खड़ाते कदम शमशान की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नज़र ताज़ा बनी कब्र पर पड़ी। चांदनी रात थी और हल्की रोशनी में वो कब्र साफ दिखाई दे रही थी। मिट्टी अभी भी गीली लग रही थी। पिताजी ठिठके। उनके हाथ में शराब की बोतल थी और नशे का शुरूर सिर पर चढ़ा हुआ था। पिताजी कब्र के पास रुक गए। नशे में लड़खड़ाती आवाज में बोले, अरे ये यहाँ नया कौन आ गया आज? क्या बात है, बड़ा सम्मान मिला है। वो हंसे और शराब की बोतल को उठाकर बोले, ले पी ले, अब तो तू रोज मस्ती करेगा, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। फिर उन्होंने बोतल से थोड़ी शराब कब्र की गीली मिट्टी पर गिरा दी। उस वक्त वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा था। पिताजी हंसी मजाक करते हुए कब्र पर शराब छिड़क गए, फिर लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़े। यह सिलसिला एक बार का नहीं था। अगले दिन फिर जब वो नदी से लौटे तो ठेके से शराब ली और शमशान के रास्ते से गुजरते हुए उसी कब्र के पास रुके। शराब की कुछ बूंदें गिराई और हंसते हुए बोले,
ले, आज का भी हिस्सा। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। हर रात वो कब्र के पास रुकते, शराब की कुछ बूंदें मिट्टी पर डालते और कहते, ले पी ले, अब मैं तुझे रोज पिलाया करूंगा। गांव के बाकी लोग तो रात में शमशान की तरफ जाने से डरते थे, लेकिन पिताजी के लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके लिए वो बस एक और मजाक की जगह थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रात वो शराब के नशे में उसी कब्र के पास रुकते, वही मजाक करते और फिर घर चले आते। 8 दिनों तक ऐसा ही हुआ। हर रात वो कब्र के पास जाकर जैसे किसी पुराने दोस्त को शराब का गिलास पकड़ा रहे हो, वैसे ही मिट्टी पर शराब डालते। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि इस मजाक का अंजाम अब क्या होने वाला है। 9वें दिन पिताजी रोज की तरह सुबह जल्दी नदी पर पहुंच गए। उनकी नाव में कुछ मछुआरे और गांव के लोग थे जो नदी के पार जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने हमेशा की तरह सबको इस पार से उस पार पहुंचाया और फिर अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने लगे। दिन भर के काम में उनका मन नहीं लग रहा था कि तभी उनके एक पुराने दोस्त ने वहां आकर उन्हें आवाज दी। दोस्त हांफता हुआ उनके पास आया और कहा, अरे बलराम, तुम्हारी बीवी अपने मायके गई है। उसके भाई को लड़की वाले देखने आए हैं। उसने कहा है कि वो कल सुबह तक वापस आ जाएगी। ये खबर देने के लिए उसने मुझसे कहा है। पिताजी को यह सुनते ही लगा कि अब उन्हें जल्दी घर लौटना चाहिए। पिताजी ने सोचा, आज थोड़ा जल्दी घर चला जाता हूँ। वैसे भी बीवी नहीं है तो अकेले बैठे बैठे क्या करूँगा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी नाव किनारे लगाई और ठेके की तरफ बढ़ गए। वहां से हमेशा की तरह शराब की एक बोतल खरीदी। मन में सोचा, घर जाकर आराम से पीऊंगा। आज नदी किनारे देर तक बैठने का मन नहीं है। ठेके से बोतल खरीदने के बाद वो घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चांद निकल आया था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पिताजी जल्दी घर पहुंचने के लिए शमशान के रास्ते से ही जा रहे थे। पिताजी रोज की तरह उसी कच्चे शमशान से गुजर रहे थे। हर दिन वो वहां रुककर उस ताजी कब्र पर शराब की कुछ बूंदें गिराया करते थे। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वो उस कब्र को देखना ही भूल गए। वो बस अपने घर पहुंचने की जल्दी में थे। उस दिन पिताजी का ध्यान उस कब्र पर नहीं गया। उनके कदम तेज थे और वो बिना रुके घर की ओर बढ़ते चले गए। जब पिताजी घर पहुंचे तो घर में पूरी तरह सन्नाटा था। उन्होंने बोतल खोलने के लिए कुर्सी खींची और आराम से बैठ गए। जैसे ही उन्होंने बोतल खोली, अचानक अचानक से उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से कमरे की हवा भारी हो गई हो। चारों तरफ अजीब सी घुटन थी। पिताजी ने गहरी सांस ली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। उनके कंधों पर जैसे किसी ने बड़ा भारी बोझ रख दिया हो। सीने में दर्द उठने लगा। उनकी आंखें अपने आप बंद होने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने अपनी सुध बुध खो दी। इसके बाद का पिताजी को कुछ याद नहीं था। अगले दिन सुबह जब माँ मायके से लौटी तो घर के अंदर घुसते ही उनकी नजर चारों तरफ फैली। गंदगी भर गई। कमरे में हर तरफ उल्टियां पड़ी हुई थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। डरते डरते माँ ने पिताजी को आवाज दी और जब उन्होंने पिताजी को देखा तो उनकी हालत देखकर माँ का खून ठंडा पड़ गया। पिताजी जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके कपड़े गंदगी में सने हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। माँ ने उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जैसे ही पिताजी ने आंखें खोली, माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और लाल थी। वो बिना पलके झपकाए माँ की तरफ देख रहे थे। उस नजर में कुछ ऐसा था जिसने माँ के दिल में डर भर दिया। माँ ने डरते हुए पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने अचानक से उठकर कमरे में इधर उधर चलना शुरू कर दिया। माँ को समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत जरूर हुआ है। पिताजी का यह बर्ताव उनकी आदतों से बिल्कुल अलग था। वो जैसे किसी और के बस में थे। कमरा अभी भी बदबू से भरा हुआ था। माँ को अब डर लगने लगा था कि पिछली रात जरूर कुछ भयानक हुआ होगा।
माँ को पिताजी की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उन्होंने झट से बाहर भागकर पड़ोसियों को बुलाया तो सब दौड़कर घर आए और पड़ोसियों में से एक आदमी, जो पिताजी का अच्छा दोस्त भी था, तुरंत वो घर के अंदर गया। उसने पिताजी को देखा और उनके चेहरे का डरावना हाव भाव देखकर वो सिहर गया। बाकी पड़ोसियों ने माँ को सलाह दी कि उन्हें तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाना चाहिए। तो माँ और कुछ औरतें मिलकर गांव के मंदिर की तरफ भागी और पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपना झोला उठाया जिसमें वो पूजा का सामान और कुछ तांत्रिक चीजें रखते थे। माँ और पड़ोसी पंडित जी को लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंच गए और पंडित जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं है। उन्होंने अंदर जाते ही पिताजी को देखा, जो जमीन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बिल्कुल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। पंडित जी ने सबसे पहले कमरे को साफ करने और माहौल को पवित्र करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने गंगा जल चारों तरफ छिड़का। जैसे ही गंगा जल पिता के ऊपर पड़ा, वो अचानक से कांपने लगे। उनके मुंह से अजीब सी गहरी आवाजें निकलने लगी। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, बलराम के ऊपर किसी आत्मा का साया है, हमें उससे बात करनी होगी। तो उन्होंने आसन पर बैठकर अपने मंत्र पढ़ने जारी रखे। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, पिताजी की हरकतें और अजीब होने लगी। उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई और वो अजीब तरीके से हंसने लगे। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, कौन है तू और बलराम से क्या चाहता है? तभी पिताजी के मुंह से गहरी और भारी आवाज निकली, जो उनकी अपनी आवाज नहीं थी। वो आवाज बहुत डरावनी थी और उसमें क्रोध भरा हुआ था। मैं गिरधारी हूं, वो बूढ़ा आदमी जिसे 9 दिन पहले शमशान में दफनाया गया था। पंडित जी और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पिताजी के मुंह से निकलते ये आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पंडित जी ने पूछा, तू यहां क्यों आया है, क्या चाहता है? तो उस आत्मा ने जवाब दिया, यह मूर्ख रोज मेरी कब्र पर आकर शराब डालता था। उसने मेरी शांति भंग कर दी। कल रात इसने शराब नहीं चढ़ाई तो मैं इसके साथ यहां चला आया। अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। पंडित जी ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया, लेकिन आत्मा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आवाज बार बार कह रही थी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसने मेरी आत्मा को तंग किया है। अब मैं इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। घर का माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका था। पड़ोसी भी सहमे हुए थे और माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। पंडित जी ने पिताजी की हालत देखी और समझ गए कि इस आत्मा को शांत करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह आत्मा गहरी नाराजगी में है, इसे मुक्त करना इतना आसान नहीं है, हमें विशेष पूजा करनी होगी। वो आत्मा अब चुप थी, लेकिन कमरे का माहौल अब भी भारी था। हर कोई डर से कांप रहा था। अब पंडित जी ने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने आत्मा को शांत करने के लिए एक यज्ञ करने की बात कही। यज्ञ के दौरान गिरधारी की आत्मा बहुत गुस्से में थी, लेकिन पंडित जी के मंत्रों और यज्ञ की शक्ति से वो आत्मा आखिरकार शांत हो गई। उस बूढ़े की आत्मा आखिर में जाते जाते बोली, मैं अब जा तो रहा हूं, लेकिन इसे मेरी कब्र के पास फिर कभी मत आने देना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन के बाद से पिताजी ने बाहर शराब पीना छोड़ दिया। उनको जब पीना होता था तो वो घर पर खरीद लाते थे और पीकर आराम से सो जाते। यह घटना हमारे परिवार और गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। यह कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि हमें ये सिखाती है कि किसी की आत्मा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।